गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं धारा के वर्ग माध्य मूल मान का। तो देखते हैं कि वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। तो मैं हमेशा ये बोलते हैं नेम इज द डेफिनेशन ऑफ दैट वर्ड। नाम से ही फिजिक्स की सारी जो तथ्य होते हैं उनकी परिभाषाएं कहीं ना कहीं एनालिसिस की जा सकती है। तो हम बात करने जा रहे हैं वर्ग माध्य मूल मान। नाम से स्पष्ट है कि वर्ग मतलब धारा का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो धारा के फिर उसका माध्यमान मूल शब्द का अभिप्राय है वर्गमूल। तो ये बोला जा सकता है कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्यमान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। और वर्ग मूल मान मतलब इसको कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम इसको सदैव RMS से दर्शाते हैं। R फॉर रूट, M फॉर मीन एंड S फॉर स्क्वायर। वर्ग माध्य मूल मान को हम सदैव IRMS से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बात करते हैं वर्ग माध्य मूल मान की वास्तविक डेफिनेशन की और उसके आधार पर हम इस समीकरण का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से मैं परिभाषा को रिपीट करना चाहूँगा। परिभाषा है कि प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक पूर्ण चक्र में धारा के वर्ग के मध्यमान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया धारा को के वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से दर्शाते हैं। तो एक पूर्ण चक्र मतलब 0 से T। हमारा एक पूर्ण चक्र का जो आवर्तकाल होता है वो कैपिटल T होता है, इसलिए हम बोलते हैं 0 to कैपिटल T। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा को हम मान रहे हैं एक कैपिटल I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और इसके मध्यमान मतलब लगा कुल समय, कुल धारा बटे कुल समय, वो उसका माध्यमान कहलाएगा। और उसके वर्गमूल, तो यहाँ पर मैं इस पर वर्गमूल भी डाल रहा हूँ। तो ये वर्गमूल हो गया है और धारा का वर्ग है इसीलिए I स्क्वायर। तो जैसा कि परिभाषा का उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, यहाँ पर I के साथ वर्ग लगा हुआ है तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्यमान मतलब उसका टोटल मान तथा कुल समय, ये उसका माध्य हो जाएगा। माध्यमान के वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। तो हमारे पास सूत्र निकल कर आ रहा है IRMS। ये जो सूत्र हमने तैयार किया हुआ डेफिनेशन के आधार पर तैयार किया हुआ है। तो देखिए हमारा सूत्र क्या बन रहा है IRMS विच इज इक्वल टू रूट ओवर 0 to कैपिटल T I स्क्वायर dt बाई T। अब क्या करने जा रहे हैं, हम धारा के वर्ग माध्य मान जो मूल मान होते हैं उसका निर्धारण करने जा रहे हैं, उसका मान वास्तव में क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जैसे ही मैं दोनों पक्षों में वर्ग करता हूं तो IRMS का स्क्वायर हो जाएगा और ये जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। 1/t इसको अलग कर देते हैं। 0 to कैपिटल T I स्क्वायर dt ये हो जाएगा हमारा। इसके पास आगे हम बात करने जा रहे हैं I बराबर हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए जानते हैं I0 sin ओमेगा t होता है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि धारा का जो सूत्र होता है वो I0 sin ओमेगा t इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के लिए है तो I0 sin ओमेगा t, जहां I0 धारा का शिखर मान कहलाता है जबकि ओमेगा उसका कोणीय वेग हो जाएगा। तो इस आधार पे हम एनालिसिस करेंगे IRMS का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 कैपिटल T 0 to कैपिटल T I0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर dt। तो यहाँ पर I की जगह हमने I0 sin ओमेगा t रखा हुआ है तो ये I0 sin ओमेगा t का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे IRMS का स्क्वायर का 1 कैपिटल T 0 to कैपिटल T I0 का स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t dt। ये लिखा हुआ है हमने I का स्क्वायर sin का sin स्क्वायर ओमेगा t dt। यहाँ से अगर हम ध्यान दें IRMS का होल स्क्वायर 1 कैपिटल T, ये I0 का स्क्वायर हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा I0 का स्क्वायर 0 to कैपिटल T sin स्क्वायर ओमेगा t dt। ये हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I0 अपन कैपिटल T 0 to T sin स्क्वायर ओमेगा t dt। अब बात करते हैं sin स्क्वायर के बारे में। तो हमको ये अच्छे से पता है कि cos 2a बराबर हमारे पास सूत्र होता है
2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास साइन स्क्वायर की आवश्यकता है तो इस सूत्र को यूज करेंगे और इस सूत्र को रहने देंगे। तो इसके आधार पे cos 2a बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगर मैं a की जगह ओमेगा t लिखता हूं तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 ओमेगा t विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। मैंने यहाँ पर a की जगह ओमेगा t रखा हुआ है, तो a के स्थान पर जैसे ही मैं ओमेगा t लिखूंगा तो cos ये a की जगह ओमेगा t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा t 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a की जगह ओमेगा t। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, एम्प्लॉइज दैट ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा t हो जाएगा, और इसके आधार पर लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ओमेगा t इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपन। तो हमारे पास यहाँ जो समीकरण 1 में साइन स्क्वायर की आवश्यकता थी, उस साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपन 2। तो चलिए वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, हमारे पास हो जाएगा आई आर एम एस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर अपन कैपिटल टी, जीरो टू कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा की टी की जगह हमारे पास है 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपन 2 डी। ये निकल कर सामने आ जाएगा आई जीरो का स्क्वायर अपन टी, जीरो टू कैपिटल टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपन 2 डी टी। अब जो 2 है वो अपन बाहर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा आई आर एम एस का होल स्क्वायर आई जीरो का स्क्वायर अपन 2 कैपिटल टी। हाँ, अंदर में हमारे पास बचेगा 0 टू टी 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी टी। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा इसका। हम ध्यान दें, आई आर एम एस का स्क्वायर आई जीरो का स्क्वायर अपन 2 टी, 1 का इंटीग्रेशन विद द रिस्पेक्ट टू टी, तो स्मॉल टी 1 की जगह टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है तो 1 की जगह टी हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन हमको अच्छे से पता होता है साइन 2 ओमेगा टी, और चूंकि टी अकेला नहीं है 2 ओमेगा इसके साथ है तो वो 2 ओमेगा अपन में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है समाकलन के फील्ड में वो आप 12th मैथ्स के अंतर्गत स्टडी कर चुके हैं, तो उसके आधार पर हम डायरेक्टली उसका एनालिसिस कर रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टी स्मॉल टी हो जाएगा, कॉस का साइन 2 ओमेगा टी एज इट इज रखा गया है, क्योंकि अगर सिर्फ टी होता तो ओनली यहाँ साइन टी हो जाता, किंतु यहाँ पर कॉस 2 ओमेगा टी के साथ 2 ओमेगा है तो जो कांस्टेंट है वो नीचे ट्रांसफर हो जाता है अपन 2 ओमेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपन 2 ओमेगा 0 टू कैपिटल टी। यहाँ तक हम वैल्यू को रख दिए हैं, ऊपर की आवश्यकता नहीं है तो मैं उसको मिटा दे रहा हूँ। अब विशेष तौर पे ध्यान रखते जाएं। चलिए पहले इसका सॉल्यूशन ऊपर लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। एम्प्लॉइज दैट आई आर एम एस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर अपन 2 कैपिटल टी। सबसे पहली बात, जब हम वैल्यूज को पुट अप करते हैं तब क्या करते हैं, ये आपको पता है कि ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट की वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट जो हो जाएगा हमारा कैपिटल टी होगा, तो यहाँ पर हमारा ये कैपिटल टी हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपन 2 ओमेगा, साथ में माइनस, इसके बाद लोअर लिमिट को पुटअप करने से पहले साइन आता है माइनस। अब स्मॉल टी की जगह हमारा 0, ये जो लोअर लिमिट है वो पुटअप होगा तो स्मॉल टी की जगह 0 हो जाएगा, माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 अपन 2 ओमेगा, ये पूरे बाहर में आ जाएगा। तो इस आधार पे ये लिखा जा सकता है, हमने क्या किया हुआ है, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी को पहले रखा हुआ है तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी ये हो जाएगा, फिर माइनस, फिर स्मॉल टी की जगह 0 रखा हुआ है तो स्मॉल टी की जगह 0। ये लिमिट जो पुटअप करने की जो सिस्टम होते हैं उसके अकॉर्डिंग किया गया है। आइए आगे बात करते हैं हम, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हम इसको पुटअप मिटा देते हैं और इसके सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। एम्प्लॉइज दैट आई आर एम एस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर अपन 2 टी, ये टी वैसे कैसे रखते हैं, माइनस 2 साइन
2 ओमेगा कैपिटल टी और 2 ओमेगा, इसको रहने देते हैं। 0 का तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साइन 0 का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का जो मान होता है वो हमारे पास होता है 0। तो ओवरऑल ये बोला जाए कि इधर की जो टोटल वैल्यूज हो जाती हैं वो 0 हो जाती हैं। अब हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था t इज इक्वल टू 2 पाई अपन ओमेगा, ये हमारा निकाला गया सूत्र है। हम आवर्तकाल के आधार पे हमने एनालिसिस किया था कि कैपिटल टी का मान जो होता है 2 पाई अपन ओमेगा होता है। तो यहाँ हम देखते हैं पहले आई आर एम एस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू I0 का स्क्वायर अपन 2 टी, यहाँ टी एज इट इज रखा गया है, माइनस साइन 2 ओमेगा, ये टी की जगह हमने रखा हुआ है 2 पाई अपन ओमेगा, बटे में हो जाएगा 2 ओमेगा। ये जो कैपिटल टी है उसके स्थान पे हमने पुटअप किया हुआ है 2 ओमेगा अपन ओमेगा। तो यहाँ से आगे ध्यान दें, आई आर एम एस का होल स्क्वायर I0 का स्क्वायर अपन 2 टी माइनस ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन 4 पाई अपन 2 ओमेगा। और ये हमको अच्छे से पता है कि साइन 4 पाई का जो मान होता है वो भी शून्य होता है। तो इस आधार पे हम डायरेक्टली यहाँ जो हमारे पास वैल्यूज बच रही हैं आई आर एम एस का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू I0 स्क्वायर अपन 2 टी इंटू हो जाएगा कैपिटल टी। ये वैल्यूज पूरे 0 हो गई है, तो हमारे पास सिर्फ टी बच रहा है। टी और टी अगर कैंसिल होता है तो आई आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर I0 स्क्वायर अपन, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I0 का स्क्वायर अपन 2 होगा। अब इसके आधार पे हम लिख सकते हैं आई आर एम एस विच इज इक्वल टू रूट ओवर I0 का स्क्वायर अपन 2, या इसको और सॉल्व करते हैं तो आई आर एम एस बराबर I0 अपन रूट 2, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो निकल कर सामने